Second application is electric field intensity due to an infinitely long, thin, plane sheet of charge, and the surface charge density of this sheet is sigma. Whether the sheet is extended up to infinite or how long it is, it doesn't make any difference. Again, we are interested to find Gaussian surface which enclosed the charges. See here, this is your Gaussian surface here. ये शीट है आपकी जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और ये है आपका गॉसियन सरफेस. अगेन अ सिलेंडर विच कवर्स द चार्जेस इनसाइड दिस सिलेंडर. ये एक पाइप के फॉर्म में है जिसको हमने इसमें से पिंच करके और इसमें से निकाला हुआ है ताकि ये जो हमारी शीट है ये चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करें. अगेन देयर इज़ वन सिलेंडर. उसका फिर वही फ़ायदा है कि इट डिस्ट्रीब्यूट्स the electric lines of forces uniformly in all possible directions due to this charge sheet. लेकिन हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है. Let the radius of this Gaussian surface be r और ये height आप सिलेंडर की h लीजिए, l लीजिए, whatever you want to say. This is Gaussian surface. Again हमको फिर फाइंड आउट करना है ये भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है और ये भी कि क्या हम इस सिलेंडर की यानी गॉसियन सरफेस की लेंथ अगर अलग अलग लेंगे तो क्या फार्मूला एक्सप्रेशन अलग आएगा. अगेन कंसंट्रेट ऑन दैट. सो देयर आर चार्जेस एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस. अगेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ओनली परपेंडिकुलर टू द शीट. ये शीट 3D फिगर है, शीट स्ट्रेट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से निकलेगी? ओनली फ्रॉम दिस सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंडर. एक सिलेंडर है टंकी के जैसा है, उसके टॉप से और उसके बॉटम से ही निकल सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज इट इमर्जेस आउट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस बार ये नहीं हो सकती. दैट इज इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इट कांट बी. ये पॉसिबल नहीं है. This is the length of the cylinder and the surface A circle, the surface A has ds and E. अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर टू द शीट होती है. तो ये कहाँ निकली? सर्कल से बाहर तो निकलेगी. व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड ds फॉर दिस A? इस A के लिए E और ds के बीच में एंगल कितना है? 0. This is B. ds and E again in same direction. That means electric field intensity right side और left side दोनों साइड निकल रही हैं और क्योंकि they are perpendicular to the sheet of the plane and ds भी है उसी डायरेक्शन में. What about this part of cylinder? Let us see. This is ds. E तो अभी भी वही रहेंगे क्योंकि चार्जेस नहीं बदले गॉसियन सरफेस के शेप के साथ. So ds and E for C this time is perpendicular to each other. यानी क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस बार A से और B से फ्लक्स निकलेगा और किससे नहीं निकलेगा? इस C सरफेस से, इस पूरे C सिलेंडर के सर्कल पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फ्लक्स जो है वो नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे. So this is net flux which is equal to, according to Gauss theorem, E dot ds is equal to q upon epsilon 0. So it becomes E dot ds is equal to कितना हो जाएगा ये टोटल? A की वजह से, B की वजह से and C की वजह से. Due to A, due to B and due to C. But due to A and B it is cos 0 is 1. So it is cos 0 and due to C it is cos 90. So कितना हो गया टोटल? E ds that means 2 times E ds. E has nothing to do with surface area. So E इंटीग्रेशन के बाहर और अंदर क्या बचा? ds. What is the ds छोटे छोटे पार्ट्स जो हमने निकाले थे किस किस सरफेस पे? A और B सरफेस पे. वो टोटल सरफेस एरिया देंगे आपका and that is equal to pi r square. 2e into pi r square. If you want you can write A also.
So we have q upon epsilon 0 which is equal to sigma pi r square upon epsilon 0, sigma into a, याद है आपको, sigma is equal to q upon a. Here a is equal to q upon pi r square. If you want to write, you can write a, and if you want to write pi r square, no problem. So q कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया शीट का जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, सिर्फ वो कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए, और वी कैन राइट सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर. फाइन. टू ई इंटू पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा into pi r square upon epsilon 0. It goes off. E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. This is electric field intensity due to thin plane sheet and which is uniformly charged, and the surface charge density of this sheet is sigma. I write it in vector form, no problem. Again, the charge of the Gaussian surface is not here. ना तो L है ना R है. That means Gaussian surface की size कुछ भी हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है शीट की वजह से it is sigma upon 2 epsilon 0. What happens if we have two sheets? Even if sheet is thick, ये दोनों ही केसेस में आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा. This is for thick sheet as well as we have taken if two sheets. Then we have electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheets of charge. सिंगल शीट का आपने निकाला है, अभी काय का निकालेंगे आप, two sheets. So these are two sheets with two surface charge density, one sigma 1 and one sigma 2. At the center, due to this sheet, electric field intensity is here. Due to this sheet, electric field intensity is again in which direction? If this is due to E1 and this is due to, ये भी आपका, ये सारी शीट इस शीट की वजह से कहाँ जा रही है आपकी, ये है सिग्मा 1 आपका, E1. This is the direction of E1. E1. This is the direction of E1. E2. E2 means the electric field intensity due to sheet number 2. What will happen here? It depends on sigma 1 and sigma 2. The direction of E1 is along I cap and the direction of E2 is along minus I cap. What about this? इस पॉइंट पे, इस जगह कहीं भी शीट 2 के बाहर राइट हैंड साइड E1 और E2 both are acting along I cap, that is I x-axis, and here at this and first sheet के left hand side में the electric field intensity due to the two sheets is E1 and E2 along minus x-axis. What about in between the plates? This place, they are cancelling each other if sigma 1 and sigma 2 are equal. If not equal, तभी वो डायरेक्शन उनका अपोजिट है, इसलिए एक में से दूसरे को माइनस करेंगे. This is region 1, region 2 and region 3. So in region 1, region 2 and region 3, it is first region E1 plus E2 along negative x-axis. Region number 2, E1 minus E2 because they are acting in different opposite directions. Sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0. And in region 3, it is sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 and along positive x-axis. If you want, you can write here I cap. Here it is minus I cap, and here जो dominate करेगा sigma 1 और sigma 2 में से, that will decide the direction whether it is I cap or
minus I cap. Case 2. If the two sheets are taken, one is positive and second one is negative. So the case is reversed. In region 1, the two electric field intensities are acting in opposite direction. In region 2, the two electric field intensities are acting along same direction. And in region 3, the two electric field intensities are acting in same direction. And the values of sigma 1 and sigma 2 will decide the net electric field intensities direction. उसका डायरेक्शन क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि सिग्मा 1 डोमिनेट कर रहा है या सिग्मा 2. द डायरेक्शन कैसे लिया जाता है समझ में आया आपको. इवन यहाँ ड्यू टू दिस प्लस कहाँ जाएगा ये अवे. एट द सेम पॉइंट रीजन 1 में कोई भी पॉइंट ले लीजिए. ड्यू टू दिस नेगेटिव शीट what should be the direction of the electric field intensity? It is towards the negative charge. That's why E2 here is towards this yellow sheet and E1 here is away from this blue sheet because blue one is positive and yellow one is negative. So these are the expressions for the three regions. Region number 1, sigma 1 upon 2 epsilon 0 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0. They are acting in opposite direction. And in between the two sheets, we have sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0. And in region 3, again we have sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0. Let us have case 3. If the two intensities are equal, if sigma 1 is equal to sigma 2. दोनों ही केसेस में आप इस चीज को डील से कर सकते हैं. जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 in the region number 2 and in region number 3 it is again 0 when one sheet is positive and second sheet is negative.